हेलो गाइस, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग इन द कोर्स ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीसीसीएल में कैसे ज्वाइनिंग लें। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसका सर्टिफिकेट टेक कैसे करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हमें चाहिए एक कोर्ट द्वारा एफिडेविट जिसमें लिखा हो कि इस ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के दौरान यदि हमें कुछ भी क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेवार कंपनी नहीं होगा। उसके बाद हमारे कॉलेज द्वारा अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। तो हम लोग अब इस बात करते हैं इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहले हमें कॉलेज द्वारा एक लेटर मिलता है जो हमें ले जाकर के एचआरडी और बीसीसीएल में जमा करना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग जाके वो लेटर जमा करते हैं, कॉलेज द्वारा मिला गया लेटर को। उसके बाद वहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा उसे जनरल मैनेजर ऑफ एचआरडी बीसीसीएल से अप्रूव्ड करके हमें वहाँ पर 2-4 दिन के बाद बुलाया जाएगा। वहाँ पर बुलाने के बाद हमें वहाँ पर एरिया चूज करने के लिए बोला जाता है। अब एरिया हम लोग समझेंगे कैसे। एरिया बीसीसीएल को 12 एरिया में बांटा गया है, तो वहाँ पर हम 12 में से किसी भी एरिया में वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमें एचआरडी द्वारा एक इंडिविजुअल लेटर मिलता है। वो लेटर ले जाकर के हमें एरिया ऑफिस में एक एप्लीकेशन के साथ डिस्पैच करना पड़ता है, जिसमें हम एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ के जनरल मैनेजर को, टू द जनरल मैनेजर, और सब्जेक्ट रहता है फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन योर एरिया। उसके बाद वहाँ पर डिस्पैच करते हैं, फिर जनरल मैनेजर का द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है उस एरिया का। उसके बाद हमें वापस वहाँ बुलाया जाता है एरिया ऑफिस में, और हमें वहाँ पर माइंस चूज़ करने के लिए बुलाया जाता है। तो हम लोग वहाँ पर माइंस चूज़ करते हैं। माइंस चूज़ करने के बाद हमें फिर से जाना पड़ता है माइंस मैनेजर के ऑफिस में। वहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, वहाँ पर हमें चाहिए एचआरडी का लेटर, एरिया ऑफिस का द्वारा दिया गया लेटर, और अपने से एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है किसको, प्रोजेक्ट ऑफिसर को। उसमें सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन योर माइंस फॉर डैश डेज। उसके बाद वो एप्लीकेशन हम लोग डिस्पैच कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद बुलाया जाता है, हमें सेफ्टी ऑफिसर के थ्रू हमारा इंडिविजुअल लेटर मिलता है। उसके बाद हम वो लेटर ले जा कर के एसीएम के पास ले जाते हैं, जो मॉर्निंग इंचार्ज होते हैं वहाँ के माइन इंचार्ज, उनके पास जाएंगे। उसके बाद माइन इंचार्ज वहाँ पर हमारा अप्रूव करेगा ट्रेनिंग। उसके बाद माइन इंचार्ज अप्रूव करने के बाद वो हमारा हाजिरी घर का नंबर लिख देगा। उसके बाद हम लोग अपना लेटर ले जाके अटेंडेंस कलर को ही करेंगे। अटेंडेंस कलर वहाँ पर हमारा अप्रूव कर देगा। उसके बाद वहाँ अटेंडेंस कलर अप्रूव करने के बाद हमें वहाँ पर उस लेटर को जेरॉक्स करवा के सेफ्टी के पास एक जमा करना है, एक एसीएम को देना है और एक अपने पास रखना है। और इसी के साथ हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारा इंचार्ज होता है सेफ्टी ऑफिसर। तो हमें सेफ्टी ऑफिसर के साथ माइंस जाना है या फिर एसीएम के साथ माइंस जाना है, और वे हमें सिखाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम सर्टिफिकेट कैसे लेंगे। तो जिस तरह हमने ज्वाइनिंग किया था उसी तरह हमको अब सिग्नेचर्स को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग सिग्नेचर कराएंगे जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हमको चाहिए अटेंडेंस शीट चाहिए और सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट चाहिए जो हमें वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद हम शुरू में ही बोले थे कि हमें आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आइडेंटिटी कार्ड का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जब हम लोग माइंस मैनेजर ऑफिस में जाते हैं और एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी टाइम हमें डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें जमा करनी रहती है, जिसमें रहता है आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का नंबर भी मांगता है फॉर्म ए भरने के लिए या फॉर्म बी भरने के लिए।
उसके बाद मांगता है वहाँ पर कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड का जेरॉक्स। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमें ट्रेनिंग पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक अटेंडेंस शीट और एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ठीक है, जिसमें ऑफिसर्स का सिग्नेचर रहता है। तो सिग्नेचर प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम अटेंडेंस क्लर्क, जिसको हम एसी में दर्शाए हैं यहाँ पर वीडियो में, उनका सिग्नेचर सबसे पहले होगा और अटेंडेंस शीट को अटेंडेंस क्लर्क खुद भरेंगे, हमें खुद नहीं भरना है। उसके बाद एसीएम का सिग्नेचर रहेगा, जो हम लोग का इंचार्ज रहेंगे, ट्रेनिंग इंचार्ज। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर करेंगे, उसके बाद माइंस मैनेजर सिग्नेचर करेंगे। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को अटेंडेंस शीट और सर्टिफिकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।